आज के इस कार्यक्रम की स्टार हमारी बेटी अन्नू और उसी के पच्चनों में चल रही हमारी दूसरी बेटी मीनू। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज के इस समारोह में आपके बीच में पहुंचे आपके अपने बेटे उचाना नगर पालिका के चेयरमैन भाई विकास काला जी, आपके अपने लाडले, दुख सुख में आपके साथ खड़ा होने वाले आपके अपने वीरेंद्र कोगड़िया जी, आपके क्षेत्र में आपके लाडले और मेरे मंच के जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष भाई अनुराग खटखड़ जी, और जिले के हमारे मीडिया आईटी सेल को देखने वाले सुरेश बंगाल जी, भाई नवनीत जी, भाई नरेश डीएसपी जी, भाई ईश्वर छात्र जी, भाई आजाद पालवा जी, और यहाँ बैठे सभी किसान संगठनों के सभी मेरे आदरणीय पदाधिकारीगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। मैं एक दो बात आपसे कड़वी भी करना चाहूंगा। बात सम्मान समारोह की है। हमारी इस बेटी ने आपके इस रोजखेड़ा का, आपके उचाना हलके का, हमारे हरियाणा प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करके जो मैन ऑफ द सीरीज बनके गोल्ड मेडल इस देश की झोली में डालने का काम किया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। आपके इस रोजखेड़ा के लिए, इस छोटे से गांव के लिए और एक गरीब किसान के घर में मैं बधाई देता हूं भाई राजपाल जी को, जिन्होंने हौसला और हिम्मत दिखाकर अपनी इस बेटी को घर से बाहर निकालकर उड़ने के, उड़ बेटी जितना तू उड़ सकती है, इसको पंख फैलाने का मौका दिया। अरे ये आज बेटी अपनी पंखों से उड़ते हुए आपके इस गांव की झोली में इसने सोने का पदक लाकर डालने का काम किया। वो राजपाल भाई जो 1.5 एकड़ का किसान है, एक बच्चे को तैयार करने के लिए अपना घर खवाना पड़ता है। मैंने आज एक पहचान मेरी बन गई है कि मेरे हलके से नहीं, बाहर से भी इस प्रकार के माँ बाप जिनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो कुछ करने का उनके अंदर एक जज्बा है और वो कुछ कर सकते हैं, मेरे पास आते हैं, मिलते हैं। मैंने मेरे हलके से तो एक ही होगी, ऐसी 36 बेटियों को गोद ले रखा है, जिनको मैं उसके लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मैं उनको मंथली जितना मेरा भगवान ने सामर्थ्य है उनको मैं उनकी मदद करता हूं। और मुझे गर्व है आज वो 36 में से लगभग 22-23 बेटियों ने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाकर अपने देश का, गांव का नाम रोशन किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राजनीति की बात करनी भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, अन्नू जैसी कितनी बेटियां इस उचाना के अंदर होंगी, लेकिन उनकी आशाएं दब के रह गई होंगी, वो उड़ नहीं पाई होंगी। उनके बाप ने उनको उड़ने की किसी आर्थिक मजबूरी से या अन्य कारणों की वजह से या सुविधा ना होने की वजह से उनको उड़ने नहीं दिया। आज के डर, आज के माहौल की वजह से। क्या आप ये सोचेंगे कभी
गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, बताओ। मेरी मातृशक्ति बैठी है पीछे, ऐसी पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों हमारी बेटियां होंगी जो कर सकती हैं, वो अचीवमेंट ला सकती हैं, ऐसे मेडल ला सकती हैं, लेकिन वो नहीं ला पाई क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। और अभी मास्टर जी बोल रहे थे, उससे पहले एक भाई और था, मैं नाम भूल गया, उन्होंने भी मुझे कहा बलराज भाई हमारी ये आवाज उठाना। मैं पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ये बलराज कुंडू तो एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा है, गांव में पैदा हुआ, खेती के सारे काम किए हैं, जोड़ में नहा के मैशान नुहा के खेत स्कूल में जाया करता, इतने पानी में बरोटे डो रखे हैं, हल तो चला नहीं रखे, सारे काम कर रखे हैं। आज इस प्रदेश के लोगों को उम्मीद कैसे होगी बलराज कुंडू से? क्योंकि बलराज कुंडू राजनीति में आया है जन सेवा करने के लिए, इस लूट और झूठ की दुकान को बंद करने के लिए। कितने बड़े शर्म की बात है, यह उचाना जिसकी धरती पे आज इस रोजखेड़ा के गांव में आपके सामने खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, आपका इस राजनीति में नहीं, आपका सत्ता के अंदर पिछले 45 साल से आपकी भागीदारी नहीं है। और 45 साल की भागीदारी में भी अगर आपके यहां ये चीजों की कमी है, ये कमी आपकी है, उन नेताओं की नहीं है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, बताइए आप। ये कमी आप सबकी है। मैं कई दिन से लगभग 10-12 गांवों में मेरा जाना हुआ उचाना के। पहले इस जींद की धरती के बारे में कई चीजें देखी। पहले हमारा नाम होता था मैम का, मैम के बड़े दबंग आदमी हैं, बड़े मजबूत हैं, लेकिन अब मैं उनको कमजोर मानने लग गया था। वो वहां की परिस्थितियों ने दबा दिया। अब मैं उचाना को नंबर 1 देता था, मैम को नंबर 2 देता था। लेकिन यहां के जो आपकी परिस्थिति देखी तो आपका तो अरस होता है, कुछ ना पाया था तो गौतम वाली बात से। कहां कौन सी दुनिया में कितने बड़े हो आप? कब जागोगे आप? कब तक इन राजघरानों की दुकान चलाते रहोगे, इन रजवाड़ों की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उचाना में, इस उचाना की धरती में किसी मां ने एक ऐसा बेटा नहीं जाम रहा जो आपका प्रतिनिधि बनकर विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपका अपना हो, जो आपकी इन बेटियों को वो सुविधा देने के लिए विधानसभा में और लोकसभा में जाकर पंजा के तान लड़ाई करे? क्या एक मां ने भी ऐसा बेटा नहीं जामा? कब तक इन देवीलाल के नाम पर, छोटराम के नाम पर रॉयल्टी देते रहोगे आप लोग? कब तक? और फिर कमी निकालते हो, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं वादा करता हूं आपको, जिस दिन आपने अपना ऐसा बेटा जिसको उस तकलीफ का पता हो, उस किसान के दर्द का पता हो, ऐसे गरीब का दर्द का पता हो, जिस दिन आपने अपना प्रतिनिधि उसको चुनकर इस विधानसभा में भेज दिया, आपके यहां किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वादा करता हूं। आप सब बोल रहे थे, अनेकों में बड़े गौर से सुन रहा था, मेरी बात का बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लेना। आप लोग कह रहे थे बेटी हम आपके साथ हैं। खाली ये बोलने से काम नहीं चल जाता, बेटी हम आपके साथ हैं। मेरी बात का मतलब समझना। इस बाप से पूछना, इस बाप ने 1.5 किले के जमींदार ने अपने मन पर कितना बड़ा पत्थर रखकर, अपने पेट को काटकर, इस बेटी को सिरसा और भार भेजकर इसकी प्रैक्टिस का खर्चा पूरा किया हो। उस मां से पूछना जिसकी रातों को उसको सपने आते होंगे कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई गलत घटना ना घट जाए। क्योंकि आज जिस प्रकार का माहौल है हमारे प्रदेश के अंदर, हमारी बेटियों और बेटों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इतने हीरे हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको तराश नहीं पाते, क्योंकि आज की राजनीति ने इतना गंद भर दिया है, इतना सिस्टम कोलैप्स कर दिया है कि वो दब के रह जाते हैं। उनकी जो ऊंचा उड़ने की जो एक आस, एक ललक होती है, वो दब के रह जाती है, जिसकी वजह से उसके जिम्मेवार हम सब हैं। हमने एक राजनीतिक एटमॉस्फेयर ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, राज करने के लिए, सिर्फ अपनी दुकानदारी, अपने बेटों को राजा बनाने के लिए। आपके बेटों की चिंता नहीं है, जिसकी वजह से यह हाल है। इस बेटी को सरसा जाने की जरूरत नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए,
वो हॉकी का कोर्ट यहाँ पे उचाना में होता। वो होना चाहिए था, आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, क्योंकि आपका सदैव 40 साल से आप सत्ता में बैठे हैं। आज भी जींद में सबसे ज्यादा, रोहतक में आज सारे विपक्ष में बैठे हैं। आपके यहाँ के 5 विधायकों में से 4 विधायक आज भी सत्ता के हैं। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? आपको उस राजकुमार को लेके आए थे आप, वो राजकुमार देवीलाल का रूप लेके आपके बीच में आया, बहका गया। अपने पोते आत्म ने बिरन सिर पुचकारा था, उसका भज भज पुचकारा कि मारा बेटा मैं तेरा दादा। मैंने फोटो देखे थे। गलत तो नहीं कह रहा? हम जो अपने दादा के लात मार गया थारा पोता कुकुर बन जाएगा, इस बात नहीं अंदाजा लगा। जो अपने दादा का नहीं हुआ थारे को दादा कैसे मान लेगा? आज 4 साल बीतने के जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं भाजा अंडन लग रहे, दोनों राजकुमार उनका बाबू घोषणा करे हैं तमनाड़े दे दूंगा। योरज भाया जिसकी पानी की मांग आप कर रहे हो, जिस कोर्ट की बात कर रहे हो, प्लेग्राउंड की, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हो, आपके यहां तो ये 40 साल पहले आ जाना चाहिए था। योरज भाई बहुत पहले निकलकर आपके पानियों की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए थी आप, लेकिन आप इतने भोले हो और आपकी उस भोले मासूमियत का फायदा उठाकर ये लुटेरे अपने घर भरते रहे, तुम्हारी चिंता नहीं करी। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, ये उचाना वाले जो 1 साल पहले आड़त पड़न भी ना दिया, तेरी भीड़ लागी रे ऊपर तले पड़े रहे माला गालन में, कब सुधरोगे? आज आपके बेटों का भविष्य अंधकार में है। ये तो एक बेटी आई है, हजारों बेटी हैं आपके इस हल्के में जो ऐसी अचीवमेंट ला सकती हैं, लेकिन आपके इस निर्णय की वजह से वो घर में दुबकी बैठी है। मैं कहना चाहता हूं आज मेरा महम हल्का कि हर बेटी चाहे उसके घर में 1 रुपया नहीं हो उसके बाप के पास, लेकिन उनका भाई बलराज कुंडू जिंदा है उसमें। मैंने घोषणा कर रखी है, जिस बहन को उसका बाप पढ़ाने से मना करता हो, खिलाने से मना करता हो, तो मेरे पास आ जाना, ये भाई पढ़ाए भी गा और खिलाए भी गा। और आपको भी आज कह के जा रहा हूं, अगर यहाँ की किसी माँ ने नहीं जामा तो मुझे अपना बेटा बनाकर घोषणा कर देना। यहाँ की कोई बेटी आगे पढ़ना और बढ़ना चाहे तो मैं गोद लेकर पढ़ाऊंगा उसको। आज सोचते होंगे आप, यो उचाना में क्या करना रहा है? मैं का विधायक एक टीस लेकर आ रहा है, ये विधायक एक दर्द लेकर आया है, और यहाँ युवाओं को और मेरी मातृशक्ति आप बुजुर्गों को कहने आया है बलराज कुंडू कि कहां जा सो रहे हो आप? आज आपके बेटे बेटियों का भविष्य अंधकार में है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं, नौकरियां बंद हो गई हैं उनकी। और आज भी आप उन रजवाड़ों को, उन राजकुमारों की, उनकी दुकान चलाने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। आपको जागना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और आपको ऐसा वकील चुनना होगा जिसको इस दर्द का महसूस एहसास हो, जो आपका अपना हो, जिसको किसान के दर्द की मालूम हो, जिसको बेरोजगारी का दर्द मालूम हो, जिसको यह मालूम हो कि पानी ना होने से किसान को क्या तकलीफ होती है, जिसको इस गरीब के किसान, गांव में रहने वाले गरीब की तकलीफ का। ये काम नहीं होते जनप्रतिनिधियों के थारी 2 गाड़ बना दी, एक चौपाट बना दी, तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। ये सरपंचों का काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो असलियत में, अभी मास्टर जी बता रहे थे आपके यहाँ के 101 स्कूल बंद होने वाले हैं, कोई नहीं उनका डबल पलटी मार ली। थारा राजकुमार ने थारा जो प्रतिनिधि चुन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसकी जगह 200 ठेके बढ़ा दिए थारा हल्के में, जिंदाबाद रही हो। स्कूल की क्या जरूरत है? तड़के खुल जाए 4 बजे बंद, तो मेरे ख्याल हम थे नहीं, कोटे पे पियो 24 घंटे की सर्विस दे रखे, इस तो बढ़िया और क्या चाहिए तुमने? स्कूल बंद और ठेके चालू, यही तो पॉलिसी है। और फिर विधानसभा में गौरव चौड़ा होकर बताता है कि मैंने रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया शराब से। वाह रे वाह, टैक्स तुम दो, दारू मारे वाले पीओ, और वह टैक्स दर बढ़ा दिया उसने। वाह जी वाह।
और तुम ताली बजाओ और अखबारोों में खबर आती इतना रेवेन्यू बढ़ा दिया। ये मेरी मातृशक्ति से पूछो, जब रात को 2 बजे दारू पी के इनके घर में कोई जाता है, इनका कोई अपना, तो इनको कितनी टीस और तकलीफ होती है। इनके बच्चों की फीस के लिए ये परेशान रहती हैं। उस शराब के नशे में हमारे युवाओं को बर्बाद करके रख दिया। कौन है इसका दोषी? आप सब हो इसके दोषी, क्योंकि आपने ऐसे जो भगवान के घर में भी नकली ईट लाश के हुए तो आपने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, बाकी इंसान ने कड़क हो दिया। ऐसे लोगों को थारी को रिश्तेदारी पड़े होंगे ना, कोई पड़ती हो तो बताओ। वो इसे ईशान पकड़ के लाओ, तुमने और कौन नहीं पाया क्या उचाने में? अरे सब में से पर तम जो है ना सुधरो, जब तम आपस में टांग पकड़ के खींचने लग जाए, अगियो अनुराग माड़ा है, रियो वीरेंद्र माड़ा है, रियो विकास माड़ा है, इनका तो ब्योत को नहीं। तो आज कह देता हूं एक बात आप सबको, अपना बेटा तैयार तुम करो, पीछे ही जरूरत पड़ेगी तो मैं लाऊंगा। ये मठाधीश तुम डरते हो ना, पैसे वाले हैं, पैसे की चिंता मेरे पे छोड़ दियो, छोरा तुम ढूंढ लो अपना कोई, और इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूं। और उसके बाद वादा करता हूं मास्टर जी, ना आपके स्कूल बंद होंगे और आपको मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजाद भाई ने कि इंटरनेशनल स्टेडियम भी उचाना में खुलेगा। और जिस प्रकार से मैम के हर गांव में मेरी बहन बेटी अपने घर से बैठ के जाती है और कॉलेज के गेट पे उतरती है, आपके हर गांव से बेटियां आपके घर से बैठकर कॉलेज पे उतरेंगी, इस बात का भी वादा करता हूं। मैं आज आपके बीच में यही सोच के आया था कि आज सारे चौधरी मिलेंगे उचाने हल्के के। आज उनके बीच में अपनी भड़ास काट गाऊंगा जहां था आया था। गलत कहूं ठीक कहूं, जब मैं कहूं सारे बैठे चौधरी आड़े और तक हुआ तो कहने लग रहा हूं नवनीत भाई, अगर सारे चौधरी पाऊंगे आज उन्हें पकड़ूंगा उड़े। तो आप सबको एक ही बात कहता हूं, मेरे अंदर एक टीस है, दर्द है। मैंने वह मैं माले अब की बार पहले से डबल वोटों से जिताएंगे, आपको वादा करता हूं इस बात का। लेकिन वो उस विधानसभा में ये बलराज कुंडू आप सबकी आवाज बनकर वहां उनके सामने छाती तान के खड़ा होता है और उनके पास एक बात का भी जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और आपका दर्द बोलता। बाकी वहां सेटिंग से बोलते हैं सारे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 साल पहले इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी ना, और ये जींद वाले ने खड़ी गाड़ दिया करते, मारा रोहतक वाला मारा मुख्यमंत्री ने दिया करते कि ना दिया करते, सच बताओ दिया करते ना। और इसके बाद यह भाजपा आई, वो लुटेरे लोग जो बड़े बड़े सपने देकर 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी आएंगी, हर गरीब का घर बनेगा, सबको पेंशन मिलेगी, पता नहीं क्या क्या सपने दिखा दिए। और एक भी सीट ना थी, हरियाणा वाला ने सारे ने ठोक कर बीजेपी वाले पूर्ण बहुमत बना दिए। पर इन देखे ये था उन तभी बड़े सब बड़े चोर लुटेरे पागे, लूट लिया सब कुछ। फिर अगली बार आप लोगों ने करड़े होकर ये भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर थारी भी वोट लूट ले गया, आंगा लाया। लेकिन वो राजकुमार जो तुमने जमुना पार भेजता है वोट दिए थे, अगले दिन जाकर उनकी गोदी में बैठ गया। और उस राजकुमार ने पहले तो मैं सोचा चलो राज में आ गया, थारे काम कुम कराओगा, थारी 5100 पेंशन भी करेगा, नौकरी भी देगा, घड़ियाड़ा कारखाने भी लगवाओगा। लेकिन उसने क्या किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं लिया, थारे रजबाई इरिगेशन डिपार्टमेंट लेता, थारा रजबाया कटवाता। खेल डिपार्टमेंट नहीं लिया कि स्पोर्ट्स में थारे स्टेडियम बनवाता। उसने लिया एक्साइज आबकारी में विभाग, शराब घोटाले के लिए, अपना घर भरने के लिए।
उसने लिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्री घोटाला करके अपने घर भरने के लिए, उसने लिया सड़क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आगे बड़का नहीं चाहता तो हजारों बच्चों को ठेकेदारी का नौकरी नहीं तो ठेकेदारी का काम पे ला देता, उनके लाइसेंस बनवाकर उनको ठेके दे देता और एक एक बालक 10-10 बालक लाके कोई ट्रैक्टर चलाता, कोई रोलर चलाता, कोई और में चलाता, कोई जीप चलाता, उनको रोजगार मिलता। 10,000 बच्चों को, आपके बच्चों को और उचाना वालों को रोजगार दे देता। लेकिन उसने तो 10-10% उम्र बटन सारे टेंडर बेच दिए, साथ ही खड़े दे। फिर उसके बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगने चाहिए तो जिसमें आपके बच्चों को रोजगार मिलता और बहुत सारे काम मिलते हैं। उड़े HSIDC गुड़गांव बड़े बड़े सेठा ताई प्लॉट बेच के और थारी दबू जना ली। यो थारा राजकुमार छोटा देवीलाल नाराय मड़ाई लाल लेकड़े मेरा बेटा तो थारे कद ये बात समझ में आऊंगी, इन मड़ाई लाल राजकुमारों से अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। ए उचाणा वालों, ए माताओं, ए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आपसे ये अपील करने आया हूं। जिस दिन आप शाणे होंगे, मैं वादा करता हूं ऐसी ऐसी बेटियां हजारों की संख्या में इस उचाणा से निकलेंगी। मैं शायद लंबा बोल गया, मेरे ख्याल गणाए, लेकिन ये भाषण नहीं है, ये बलराज कुंडू की टीस है अंदर की। मैं राजनीति में मुझे आज चाहूं तो 10 दिन में मंत्री बनाने को तैयार हैं। पिछले 3 साल से मुझे कैबिनेट मंत्री देने को तैयार थी, लेकिन मैं इस राजनीति के अंदर मैं कुछ करने के लिए आया था, इस बदलाव करने के लिए। इन लुटेरों की दुकान, इन राजघरानों की दुकान, इस देवीलाल और छोटू राम के रॉयल्टी को बंद करने के लिए इस राजनीति में आया हूं। इस प्रदेश को जगाने के लिए आया हूं। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन आपने अपने बेटों को अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा। मैं सोचूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो आज संकल्प लेके जाओ, अगर वाकई में ही इस बेटी को, बेटा इधर आ, इस बेटी को आप दिल से सम्मान देने आए हो, तो आज एक संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद हम ऐसे अपने बेटों को विधानसभा में भेजेंगे जो सिर्फ आपके लिए लड़े, अपनी दुकान अपनी चलाने के, अपने घर भरने के लिए नहीं, जो आप इन बेटियों के, ऐसी ऐसी बेटियों को उस मुकाम पर ले जाने के लिए उनका वकील बनकर उनको सारी सुविधा देने के लिए काम करे। ये संकल्प लेके जाओ। ये सच्चा सम्मान होगा इन बेटियों के लिए, ये सच्ची श्रद्धा होगी इनके लिए, और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी आज आपके लिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, इन राजघरानों के, राजकुमारों के, इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस चलते हैं जो ये कई हजार करोड़, 50-50, 40-40 हजार करोड़ की संपत्तियों के मालिक बने बैठे हैं। आपका जो राजकुमार जिसको आपने चुनकर डिप्टी सीएम बनाया, उसका छोटा भाई वो युवराज कई दिन पहले मुझे कह रहा था ये तो बिकाऊ है, किसी ने छोड़ रखा है। बिकाऊ तू है या मैं, मेरे सामने आगे बात कर, फिर बताऊंगा। उसके लिए गिफ्ट में मोहाली में 500 करोड़ का फार्म हाउस दे रखा है जिसमें वो अय्यासियां करता है। कहां से आया वो पैसा? मैं पूछता हूं, ये युवा, इनको बड़ी बड़े सपने दिखाकर नौकरी के उसके जिंदाबाद, कितना बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात है। जो कदे ढंग से स्कूल में नहीं गया और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, MA, MPhil, PhD बच्चों का उनका हेड, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैं आपको आज इस बेटी के माध्यम से, आज मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, मैं आपको जगाने आया। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं उनका बावड़ा विधायक हूं, लेकिन उनका दिल का शेर हूं, ये भी कह देता। मेरी ताकत है और आखिरी सांस तक अपने उस मुहिम का विश्वास नहीं खोने दूंगा। उनका सर हमेशा ऊंचा रखूंगा, उनका झंडा ऊंचा रखूंगा, और इसी सोच को लेकर इस हरियाणा में निकला हूं। और आने वाले दिनों में एक नई पार्टी भी
ऐलान किया हुआ उसको लॉन्च करूंगा इस जींद की धरती से। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने इतने सालों से इन सबको मौका दे दिया, इन राजकुमारों को, बड़े बड़े घरानों को, एक बार अपने बेटों को भी मौका देके देखना, फिर देखना क्या होता है। फिर दिखाएंगे कि राज कैसे होता है। 9 साल पहले जिसको गाड़ी देके आप सबने नकार के 9 सीटों पे छोड़ दिया था, आज जित भी जाऊं इब काल तो उड्डा होगा। ईब कौन सी मुकारण लागी, वह है पार्टी, वह मानस। गलत कहूं ठीक हूं बता दो। हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए अब दोनों में तो छोटा चोर कौन सा उसने पकड़ लिया। गलत कहूं ठीक कहूं, और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहो कि इस जींद की धरती से इस प्रदेश को विकल्प देने का काम करेंगे, आप साथ देना, वादा करता हूं। भाषणों में सुना है राम राज लाके दिखाएंगे, इस बात का वादा। आपका अपना राज, जनता का राज, जिसमें ना छल होगा ना कपट होगी, जो भी कुछ होगा स्वच्छ होगा। ना सीईटी की कंडीशन होगी युवाओं के रोजगार में, ना बुजुर्गों की पेंशन में 5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर जाकर लाइन में लगना पड़ेगा, घर बैठी पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को। ना ये स्कूल बंद होंगे, और ना इस प्रकार से हमारी बेटियों को खेलने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा, ये वादा करता हूं। ना लूट होगी, ना भ्रष्टाचार होगा, सब कुछ जैसा आप चाहेंगे ऐसा होगा, इस बात का वादा। सोचना आपको है, आपने इतने मौके दिए हैं, और मुझे तो दुख इस बात का होता है, 10-10 साल राजा रह लिए, फिर कोई कार्ड बना दो थारा यो करेंगे। अरे 10 साल का रिकॉर्ड तो दीदी की करे था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को सामने हाथ पे लोटो, जब सोचियो जरूर। अगो मैं माड़ा घनाए बांट के गया था, ठीक क्या था गलत क्या था। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, उस दर्द को जानता हूं। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए जींद की लाइन में मन ने भी उड़ पिंडिया तेल लगाया था, लेकिन लग गया गुनसूद गुन बैठा। एयरफोर्स में भर्ती हो गया था सिपाही, मानो बड़ा अफसर लग गया था। मेरी मां रोन लगी, तू एकला है, थामू तू भी चला जाएगा तो मैं देख ली रह जाऊंगा। मेरे फादर मेरी मां ने कदे गेल कौन लगे, सारी उम्र गांव में गोबर गिरा। मेरी मां ने वो लेटर पाड़ दिया और लाग गया आड़े, कुछ और लिखा था भगवान ने। और भाऊजी जब रिटायरमेंट आए तो उस रिटायरमेंट में थोड़ा सा पैसा लेके पुराना ट्रक लेके काम किया, रात को खुद चलाता था। और भगवान ने जब इस मुकाम पे पहुंचाया तो अंतरात्मा से एक आवाज आई, बलराज सिंह अपने और अपने बच्चों के लिए तो बहुत हो गया, जिस गांव की भूमि में पैदा हुआ था उस ग्रामीण अंचल के लिए भी कुछ फर्ज बनता है, तो निकल पड़ा इस रास्ते। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेरा गांव नहीं है महमलके में, मेरा गांव कलानौर में पड़ता है। मेरी रिश्तेदारियां महम में 22 गांव में। मैं सीसर गांव में गया, मेरी सगी बुआ है तो, और मेरा फूफा घनाए बड़बोलर कट्टर चौटाला रहेगा समर्थक। ने बोला छोरे 2 रुपये कमा लिए, दिमाग खराब हो गया, रोटी खा रहा, अपने घर तेल ला जा, तू हरिजन हल्के गाड़ा चौधरी के हल्के में राजनीति करेगा। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं लोगों को राजनीति नहीं जन सेवक बनकर दिखाऊंगा, और आपके सामने है। उसी महम के लोगों ने 2-2 नेशनल पार्टी के बड़े बड़े मठाधीशों को ठिकाने लगाकर मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा, और आज गर्व है उस महम वालों को कि उनका विधायक। मेरे कोई ब्रांड नहीं है, मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं नालायक पहला आया। और ऐसे बाप का बेटा हूं जो पॉलिटिशियन को गाली देते हैं। आज मैं आज से 20-25 दिन पहले की बात बताता हूं, सुबह सुबह, क्योंकि मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं। मैं रात को 1 बजे भी जाता हूं तो उनके पैर छू के अपने बेडरूम में जाता हूं, और सुबह जो उठ के आता हूं अपने बेडरूम से तो उनके पैर छू के जो है ना बाकी आगे का कार्रवाई होती है। तो मैं सुबह सुबह अपने बेडरूम से उठ के आया, मैं मेरे पिताजी के साथ में बैठता हूं, वो 89 ईयर ओल्ड है।
तो उनके साथ में सटके बैठा रहूं, सातल सुतला गोड्या हाथ फेर दूं, कड़ में फेर दूं, थोड़े राजी हो जाए। तो टीवी चल रहा था, मैं बोला बताइए देख कितनी झूठ बोल रहे हैं। तो वो फौजी आदमी आदि अंग्रेजी आदि बोले ब्लडी फुल इडियट ऐसे ही होते हैं ये पॉलिटिशियन, और बोला तू भी बन जा, तू भी ईसाई हो जाएगा। यानी उनकी सोच देखो, अब तू भी किमें बन गया, तू भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं वादा करता हूं पिताजी, आपका बेटा ऐसा नहीं होगा, आपका बेटा जैसा आज है ऐसा ही रहेगा। और इस राजनीतिक गंद को खत्म करने का लक्ष्य लेकर, और ऐसी ऐसी बेटियों, जो हजारों बेटियां, आज हरियाणा प्रदेश कहां जा रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे हीरे डायमंड हैं, लेकिन आज उन हीरों की कदर क्या है। पिछले दिनों की घटना आप भूल गए। हमारी वही हरियाणा की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लाकर, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया था, और ये नेता उस टाइम फोटो खिंचवाने की होड़ लगाकर उनके सामने हर टीवी चैनल के अंदर, हर अखबार के फ्रंट पेज में उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और अब उनके साथ क्या व्यवहार किया ये पूरी दुनिया ने देखा है। आप भूल गए क्या? ये सब इसी राजनीति का दल है। क्या आप चाहते हैं आने वाली इन बेटियों के साथ भी ऐसा ही कोई दुष्ट पापी इस प्रकार का व्यवहार करे? तो उस बाप के बन पे क्या देगी जिसने अपना पेट काट काट के गरीब ने अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाया? ताली एक के बाजी, क्योंकि राजी को नहीं के मेरी बात कर रहे। तो हाथ ठाके तो मेरा साथ दोगे कि नहीं इस मुहिम में? पक्की बात है? तो तैयार हो जाओ। इस मठाधीश राजघरानों की इस दुकान को बंद करके आपके बेटों की वो वकालत, वो टीम खड़ी करेंगे जो सिर्फ आपके लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं। इस राजनीति की गंद को खत्म करके इस व्यवसाय को बंद करेंगे और इसको जन सेवा की एक ऐसी वो बनाएंगे, ऐसी मिसाल बनाएंगे जिससे मेरा प्रदेश खुशहाल हो, मेरा देश खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से इस बिटिया को 51,000 रुपए अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। और वो एक बिटिया मीनू भी है, इसके भी उज्जवल भविष्य। आज आगे ये भी बड़ा मेडल लेके आया, अपनी तरफ से 3100 रुपए इसको भी देने की कोशिश है। और आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसी ऐसी बेटियां जब आगे आए, खाली कहने से काम नहीं चला, हर तरह से साथ खड़े होना पड़ेगा आप सब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं आपके सामने कहने का मेरा एक मन था जो मैंने आपके सामने रखे। आप सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।